सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकामिनी बहनों का अपने आंगनबाड़ी सेविका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सामुदायिक आधारित गतिविधि की, जो जुलाई 2025 से लेकर सितंबर तक इसमें सारी डेट्स दी हुई हैं और वित्त पोषित के कितने पैसे आते हैं, जैसे खान पान हो गए लाभार्थियों को और कार्यक्रम से संबंधित सामग्री के, इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो आप लोग पूरी वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कार्यालय राज्य परियोजना निदेशक पोषण अभियान उत्तर प्रदेश लखनऊ दिनांक देखिए, ये यहाँ पे 30/6/25 दिया हुआ, लेकिन ऊपर देखिए 11/7/2025। समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ। विषय वित्तीय वर्ष 2025-26 के द्वितीय त्रैमास जुलाई 2025 से सितंबर 2025 तक में पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर समुदाय आधारित गतिविधियों के आयोजन के संबंध में कृपया उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक पोषण अभियान उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या दिनांक 20 दिसंबर 2024 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके द्वारा प्रदेश में आंगनबाड़ी सेविका आंगनबाड़ी सेवाओं के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों तथा 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं तथा किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाने, स्वस्थ पोषण व्यवहारों को अपनाने, समाज में जागरूकता बढ़ाने तथा परिवारों के व्यवहार परिवर्तन बिहेवियर कम्युनिकेशन चेंज के लिए आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर विभिन्न समुदाय आधारित गतिविधियों दिवसों के आयोजन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या इतने पर दिनांक 1 अगस्त 2022 के द्वारा निर्गत सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 गाइडलाइन के पैरा में ₹250 की दर से 2 समुदाय आधारित गतिविधि के आयोजन के दिशा निर्देश प्राप्त हैं। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर समुदाय आधारित गतिविधियों के आयोजन पर व्यय धनराशि प्रतिपूर्ति के आधार पर भुगतान की जाएगी। एक समुदाय आधारित गतिविधि आयोजन हेतु निर्धारित धनराशि ₹250 निम्न विवरण के अनुसार व्यय की जानी है। कार्यक्रम से संबंधित आवश्यक सामग्री के लिए व्यय ₹100, खान पान चाय या स्नैक के लिए ₹125, कोई अन्य आकस्मिक लागत ₹25। ये बताइए, कोई अन्य आकस्मिक लागत के लिए ₹25 में कुछ हो पाएगा? पहले की अपेक्षा अब महंगाई बहुत बढ़ गई, ₹250 में कुछ होता नहीं। ₹250 में अगर आप जो 15 होते और 15 लाभार्थी आती हैं, उनको चाय नाश्ते में ही खर्च हो जाएंगे। अब तो इस टाइम सभी आंगनबाड़ी बहनों के केंद्र जो हैं सेंटर कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में लगते हैं, जिसमें 10 से 12 महिलाएं ही आ जाती हैं और 4-6 टीचर्स हो जाती हैं, 2 आंगनबाड़ी और सहायिका बहनें हो जाती हैं। तो ₹250 में केवल चाय नाश्ता अगर कराओ तो वही में ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर भी बहनें इसको करती हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के द्वितीय त्रैमास जुलाई 2025 तक में आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर आयोजित होने वाली समुदाय आधारित गतिविधियों का कैलेंडर पत्र के साथ संलग्न है। गतिविधि दिवस की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निम्न बातों का अवश्य ध्यान रखा जाए। गतिविधि आयोजन की अवधि कम से कम 1 से 5 घंटे का होना चाहिए। 1 से 5 घंटे, कोई आधा घंटा नहीं रुकना चाहता, 5 घंटे कौन रुकेगा? रोकना तो हम लोग बहुत चाहते, पर कोई लाभार्थी रुकना नहीं चाहता। गतिविधि दिवस में प्रतिभाग करने वाले पात्र लाभार्थियों का चयन सही तरीके से होना चाहिए। अन्नप्राशन दिवस हेतु 6 माह पूर्ण कर चुके बच्चे तथा गोद भराई हेतु पहले त्रैमास की गर्भवती महिला, छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर आयोजित सत्र में बुलाया जाए, जिससे कि व्यवहार प्रोत्साहन की प्रक्रिया सतत जारी रहे। छूटे हुए लाभार्थियों की फॉलोअप योजना अवश्य बनाएं। विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र पर उपलब्ध कराई गई पोषण मैनुअल में अंकित संदेशों का समुदाय आधारित गतिविधियों के आयोजन में उपयोग किया जाए। अन्नप्राशन तथा गोद भराई के समय लाभार्थियों तथा बच्चों व गर्भवती महिलाओं का वजन व लंबाई ऊंचाई अवश्य लिया जाए, जिससे कि परामर्श को आउटकम आधारित बनाने में सफलता प्राप्त हो सके। समुदाय आधारित गतिविधियों के आयोजन की फीडिंग पोषण टेकर पर अवश्य की जाए। सुपोषण दिवस के आयोजन पर गर्भवती महिलाओं के पति एवं बच्चों की माताओं और पिता को पोषण हेतु उन्मुख करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए।
इस बैठक में समुदाय के नेता या सामाजिक कार्यकर्ता को भी सम्मिलित करने का प्रयास किया जाए। बच्चों के दादा दादी, नाना नानी व घर के अन्य सदस्यों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए। समुदाय आधारित गतिविधियों के आयोजन संबंधी मासिक प्रगति रिपोर्ट व त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से प्राप्त कर कार्यक्रम में संरक्षित किया जाए। पोषण अभियान नेशनल न्यूट्रिशन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत समुदाय आधारित गतिविधि आयोजन हेतु भारत सरकार की गाइडलाइन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 में अंकित प्राविधानों का अनुपालन किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर आयोजित समुदाय आधारित गतिविधि की सूचना विभाग द्वारा प्रेषित प्रारूप में माहवार अनिवार्य रूप से अंकित की जाए। समुदाय आधारित गतिविधियों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह 5 तारीख तक विभागीय ईमेल आईडी मतलब जीमेल आईडी दी हुई पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न गतिविधि कैलेंडर के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर नियत दिवस को समुदाय आधारित गतिविधियों का आयोजन कराना सुनिश्चित करें। ये देखिए अपर निदेशक वित्त प्रीति उपाध्याय जी का सिग्नेचर। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग व पोषण अभियान सामुदायिक गतिविधि कैलेंडर 2025 आंगनबाड़ी केंद्र पर आयोजित की जाने वाली सामुदायिक गतिविधियां। निर्धारित दिवस 1/7/2025 को वजन दिवस रहेगा, जिसमें 0 से 5 वर्ष बच्चों को वजन करना होता है। ये गैर वित्त पोषित होता है। और 8 जुलाई 2025 को सुपोषण दिवस, जो कि सभी बहनों को पोषण ट्रैकर पर इसको भरना है। लाभार्थी परिवारों के पुरुष सदस्य विशेषतः पिता व पति हों। ये पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित है। पोषण ट्रैकर पर बहनों जरूर इसको भरिए। और 15 जुलाई 2025 ई दिवस मतलब पेटीएम टीचर्स लोग करते हैं और आंगनबाड़ी बहनें भी उसमें सम्मिलित होती हैं। 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों के अभिभावक गैर वित्त पोषित है, इसमें कोई पैसा नहीं है। 22 जुलाई 2025 गोद भराई दिवस है, जिसमें प्रथम त्रैमास की गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं, मातृ समिति के सदस्य ये वित्त पोषित है। और 29 जुलाई 2025 को किशोरी दिवस है, जिसमें 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाएं आती हैं। ये भी गैर वित्त पोषित है। दूसरा देखिए ये अगस्त का है। 5 अगस्त को वजन दिवस है, जिसमें ये गैर वित्त पोषित है। और 12 अगस्त 2025 ये अन्नप्राशन दिवस इस दिन रहेगा। ये वित्त पोषित है, जिसमें पैसे आते हैं। जो 6 माह की आयु पूर्ण कर चुके होते हैं बच्चे, उनको 7वें माह में एंट्री करते हैं, उनका अन्नप्राशन कराया जाता है। 19 अगस्त 2025 को फिर पेटीएम मतलब पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, इसमें 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के अभिभावक या माता पिता आते हैं। ये भी गैर वित्त पोषित होता है। 26 अगस्त 2025 को सुपोषण दिवस है, जो कि वित्त पोषित है। तो इसको भी पोषण ट्रैकर पर भरना होगा, जिसमें लाभार्थी परिवारों के पुरुष सदस्य विशेषतः पिता व पति आते हैं। 5 सितंबर 2025 को वजन दिवस रहेगा 0 से 5 वर्ष के बच्चों को, ये गैर वित्त पोषित है। फिर 12 सितंबर को गोद भराई दिवस रहेगा, जिसमें प्रथम त्रैमास की गर्भवती माताएं, धात्री माताएं, मातृ समिति के सदस्य उपस्थित रहेंगी। ये पोषण अभियान के अंतर्गत ये वित्त पोषित है, जिसमें पैसे मिलते हैं। और 19 सितंबर 2025 को ECC पेटीएम दिवस पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के अभिभावक जिनमें या माता पिता रहते हैं, ये गैर वित्त पोषित है। और 26 सितंबर 2025 को अन्नप्राशन दिवस रहेगा, जो कि पोषण ट्रैकर पर इसको भरना है। ये भी वित्त पोषित होता है। अब नोट देख लीजिए। यदि गतिविधि की निर्धारित तिथि पर अवकाश हो, तब निर्धारित तिथि के अगले कार्य दिवस पर गतिविधि आयोजित की जाए। पोषण माह 2025 की गतिविधि पृथक से सूचित की जाएगी। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर ECCE गतिविधि अपराह्न 12 बजे से पहले, सामुदायिक गतिविधि अपराह्न 12 के बाद आयोजित की जाए। प्रत्येक माह के तीसरे मंगलवार को आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेटीएम पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग आयोजित की जाएगी। संभव अभियान 2025 के दौरान जुलाई एवं अगस्त में सुपोषण दिवस रखा जाना प्रस्तावित है। तो आज की न्यूज़ बहनों बस यहीं तक। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।